क्या होता है केमिकल बॉन्ड? इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वही होता है। तो आप ये लिख देते हो ना कि ए और बी के बीच में बॉन्ड है, तो ये लाइन होती है कि एक्चुअल में एटम्स के बीच में लाइन नहीं होती है। इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स दीज टू एटम्स टुगेदर, राइट। अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, उसके हिसाब से आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा है, इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड्स टू एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता तो आपके एटम्स आइसोलेटेड स्टेट में होते, आपके एटम्स इंडिविजुअली प्रेजेंट होते, जैसे होते हैं ना नोबल गैसेस, आपने देखा है हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, वहां पर क्या होता है, एटम्स दे स्टे इन द आइसोलेटेड स्टेट, नहीं बनाते वो बॉन्ड। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से स्टेबल है। तो मेन चीज जो आपको ध्यान रखनी है, कोई क्यों बनाएगा बॉन्ड? Why are they forming a bond? Because they want to gain stability. Otherwise, what is the need? If they are stable in the individual state, they will stay like that. But since they are gaining stability by forming this kind of bond, this kind of attractive force of attraction that is present between them is providing them stability, तभी वो bond बनाते हैं। अगर वो stability नहीं gain करते बॉन्ड बनाने के बाद, दे विल नॉट फॉर्म अ बॉन्ड। तो इसे नोबल गैसेज नहीं बनाती है, ऑलरेडी स्टेबल होती हैं। यही बातें हमको सीखनी है। इसी के लिए आप डिफरेंट थ्योरीज भी पढ़ने वाले हो। आप पढ़ोगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, आप पढ़ोगे लुईस अप्रोच, आप पढ़ोगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, MOT भी पढ़ोगे, राइट। तो ये सारी थ्योरीज क्या बताएंगी कि कैसे बनते हैं बॉन्ड, क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे हमको समझ में आएगा स्ट्रक्चर क्या है। यही पूरा चैप्टर है, राइट। और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं अगर आपको छोटी सी बात समझ में आ गई कि किस टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स है और ज्योमेट्री निकालनी आ गई। वो ज्योमेट्री आपको डायरेक्ट क्वेश्चन याद तो देगी आपको, उसके साथ साथ आप आगे जाके भी कोई भी चीज़ पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, आपको सबसे पहले उसकी रिएक्टिविटी देखनी होगी ना कि ये दूसरे वाले कंपाउंड से रिएक्ट करेगा या नहीं। वो कौन डिसाइड करेगा? स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा, ज्योमेट्री डिसाइड करेगी, डाइपोल मूवमेंट डिसाइड करेगी। कहाँ से आएगा? फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग। ओके, सो सी द इंपॉर्टेंस ऑफ द चैप्टर एंड दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू लर्न दिस। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। आपके पास कोई एटम है A, ठीक है, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया एटम B को। अब उनके बीच में है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दे आर फॉर्मिंग अ बॉन्ड नाउ। अब वो कैसे एग्जिस्ट करेंगे? इन टर्म्स ऑफ AB, ठीक है। तो यही बात हमको और अच्छे से समझनी है कि व्हाट टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज दिस वन, क्योंकि वो भी तो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। कभी हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कभी हम कहते हैं शेयर कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, कभी हम कहते हैं एक ने डोनेट किया दूसरे ने एक्सेप्ट कर दिया। तो व्हाट आर दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स? लेट्स फाइंड आउट, लेट्स लर्न अबाउट देम। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। क्या होता है केमिकल बॉन्ड? It is a force of attraction that is holding your two atoms together, and each atom involved in bonding, it acquires a stable configuration. We were talking about why are they forming a bond. This is the reason they form a bond. They are gaining a stable configuration after forming the bond. तभी वो बनाएंगे। अगर वो stability gain नहीं करते, they will not form a bond, right? So for your atoms, what is their aim? क्या अचीव करना चाहते हैं? वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहते हैं। अगर उनकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई, दे विल बिकम स्टेबल। सो एवरी एटम इज ट्राइंग टू डू जस्ट दैट। नोबल गैसेस की तरह बनना चाहते हैं, दे वांट टू गेन स्टेबिलिटी। तो यही हम यहाँ लिख रहे हैं, दे वांट टू अटेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इसी वजह से वो बॉन्ड बनाते हैं। तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए कई बार एटम्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, कई बार इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, कई बार शेयर कर देते हैं। दैट विल गिव राइज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। यही हमको सीखना है। तो मेन बात क्या सीखी हमने? क्यों बनता है केमिकल बॉन्ड? टू अटेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। क्या होगा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करके? स्टेबिलिटी मिल जाएगी हमारे एटम को। स्टेबिलिटी मिलने से क्या होगा? एनर्जी कम हो जाएगी। इसी की बात कर रहे थे हम लास्ट सेशन में भी, अगर आपको याद हो। आई हैव रिटन दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इन ईच एंड एवरी सेशन दैट आई हैव टॉट यू कि हाँ, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी कम स्टेबिलिटी, जितनी कम एनर्जी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। और हमें क्या चाहिए? स्टेबिलिटी। एटम्स को क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए। तो दी स्टेबिलिटी विल डिक्रीज द एनर्जी एंड दैट इज वाई दे फॉर्म अ बॉन्ड। ठीक है, ये बात हमको समझ में आती है, पर हमको और अच्छे से ये बात समझनी है। लेट्स कंटिन्यू। ओके, सो what is this? This is your potential energy diagram. यहाँ से सीखो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप
के पास है हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स इंडिविजुअली प्रेजेंट है, ठीक है, उनकी कुछ एनर्जी है, राइट, एंड आई हैव टोल्ड यू जितनी कम एनर्जी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी. आई विल राइट दैट वंस अगेन. ठीक है, तो आपके पास दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, उनके बीच में डिस्टेंस क्या दे रखा है उसने कि उनके बीच का डिस्टेंस है 300 पिकोमीटर, ठीक है. अभी फिलहाल उनकी कुछ एनर्जी है वो इस लेवल पर है, ठीक है, ये उनका एनर्जी का लेवल है एज यू कैन सी हियर. आई विल मार्क दिस हियर, ठीक है, ओके. अब क्या होगा, नाउ वी वांट टू अटेन स्टेबिलिटी, राइट, सो दे विल कम क्लोजर, दे विल ट्राई टू मेक अ बॉन्ड, ठीक है. सो अब देखो डिस्टेंस कम होता जा रहा है, क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है उनके बीच में. अब देखो डिस्टेंस 150 है, दैट मीन्स देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैज इंक्रीज, दे आर ट्राइंग टू फॉर्म अ बॉन्ड. ग्रेट. सो अब आप डिस्टेंस देखो, इट इज 150 पिकोमीटर. सो डिस्टेंस कम हुआ, दैट मीन्स दे हैव सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दे मस्ट हैव रिलीज सम एनर्जी, और क्योंकि उन्होंने एनर्जी रिलीज कर दी तो उनकी एनर्जी कम होगी ना. देखो अब किस लेवल पर हो आप. नाउ दे विल फर्दर फॉर्म द बॉन्ड, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा उनका, एंड नाउ दे हैव अचीव्ड अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. अब क्या हुआ, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन था दोनों के पास, उन्होंने वो शेयर कर दिया, तो क्या हुआ उससे, दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया है हाइड्रोजन ने, एंड अब देखो बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका है. तो वो जो मिनिमम डिस्टेंस होता है 2 एटम्स के बीच में जहां पर उनका बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका है, उस मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, बॉन्ड लेंथ कहते हैं. तो इन केस ऑफ हाइड्रोजन क्या है हमारी बॉन्ड लेंथ, 74 पिकोमीटर. याद करनी है कि याद नहीं करनी है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है. तो अब बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका है. कैन यू सी द पोटेंशियल एनर्जी, इट इज मिनिमम पॉसिबल एनर्जी दैट दीज 2 एटम्स कैन हैव. जब वो इंडिविजुअल स्टेट में थे उनका एनर्जी का लेवल ये था, बॉन्ड बनने के बाद कैन यू सी द एनर्जी हैज डिक्रीज सो मच. तो एनर्जी डिक्रीज होने से हम क्या बोल सकते हैं कि उनकी स्टेबिलिटी बढ़ गई है. अब हम कहते हैं और नाउ वी विल मेक देम अप्रोच ईच अदर मोर, राइट. ऑलरेडी स्टेबिलिटी गेन कर चुके हो आप, ऑलरेडी जितना आप बॉन्ड लेंथ अचीव कर सकते थे जहां पर मिनिमम पॉसिबल पोटेंशियल एनर्जी है आप हो वहां पर. हम कहते हैं नहीं, और भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हम इंक्रीज करते हैं तब क्या होगा, वी ट्राई टू ब्रिंग दीज 2 एटम्स क्लोजर टुगेदर. तो अब क्या होगा, अब अट्रैक्शन नहीं बढ़ रहा है, अब क्या होगा, अब रिपल्शन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा. तो एक लिमिट होती है अट्रैक्शन की, उसके बाद किस में चेंज हो जाएगा, वो रिपल्शन में. रिपल्शन होगा तो इंस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी मतलब एनर्जी बढ़ गई. देखो इफ यू ट्राई टू ब्रिंग दीज 2 एटम्स टुगेदर इवन मोर, आपको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल चुकी है, आपको मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस मिल चुका है जहां पर उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है. नाउ यू ट्राई टू ब्रिंग देम मोर क्लोजर, क्या होगा उससे, अट्रैक्शन तो नहीं बढ़ रहा है, अब बढ़ेगा रिपल्शन. रिपल्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, एनर्जी बढ़ जाएगी. कैन यू सी, इफ यू ट्राई टू ब्रिंग देम क्लोजर इवन मोर, और डिस्टेंस कम करना चाहोगे आप, आपके पास 74 आ चुका है मिनिमम पॉसिबल एनर्जी, यू ट्राई टू डिक्रीज द डिस्टेंस इवन मोर, आप लेकर आए उसको 45 पर, सी द एनर्जी वापस से बढ़ गई. इससे अच्छे तो वो आइसोलेटेड स्टेट में थे, एटलीस्ट यहाँ पर थे वो, उसकी एनर्जी कम थी. अब आपने और पास आने की कोशिश की, रिपल्शन बढ़ा दी, और ज्यादा डिस्टेबलाइज कर दिया उनको, एंड दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द पोटेंशियल एनर्जी कर्व. इससे क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड. तो हमने क्या सीखा, टू समराइज, जब आपके आइसोलेटेड स्टेट में एटम्स थे उनकी कुछ एनर्जी थी, राइट, दे वर अनस्टेबल, दे ट्राई टू मेक अ बॉन्ड, ठीक है. तो अब बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, उन्होंने अपनी लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट अचीव कर ली. क्या क्या उन्होंने, एक एक एटम शेयर किया. अब हम कह रहे हैं और पास लेकर आते हैं इन एटम्स को, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. तो अट्रैक्शन नहीं बढ़ा, रिपल्शन बढ़ना स्टार्ट हो गया, फिर से डिस्टेबलाइज कर दिया, फिर से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई. तो हम क्या कहना चाहते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन 2 एटम्स, देयर इज अ डिस्टेंस that you have to maintain, there's a bond length that you will see between those 2 atoms. You have to maintain that. If you try to bring these atoms closer even more than that of your bond length, then you will see that the repulsion will increase. तो इसीलिए bond length इसकी फिक्स है यहाँ पर, और पास क्यों नहीं आते, क्योंकि फिर से आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है. क्या हमको ये वैल्यूज याद रखनी है, जी नहीं, आपको वैल्यूज याद नहीं रखनी है. दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. आपको अगर ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व दिखाना भी है, देन यू विल जस्ट शो द कर्व, आपको वैल्यूज वहां पर नहीं बतानी है.
ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड बॉन्डिंग. दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि क्यों बनाते हैं बॉन्ड, बिकॉज दे आर गेनिंग स्टेबिलिटी, दे आर गेनिंग अ स्टेबल कॉन्फिगरेशन, दैट इज वाई दे फॉर्म द बॉन्ड. ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आ गई हमको. ये जो यहाँ लिखा था स्टेटमेंट के टर्म्स में, वी हैव सीन इट विद द हेल्प ऑफ कर्व. और ये कर्व इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज नहीं, पर क्या आइडिया है हमारा कि पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, कि स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है. आई होप अब वो आपको समझ में आ चुका है. ठीक है, तो एक पॉसिबल डिस्टेंस के बाद अगर आप डिस्टेंस डिक्रीज करोगे तो नहीं बढ़ा रहे हो आप स्टेबिलिटी, आप उसको डिस्टेबलाइज कर रहे हो, रिपल्शन बढ़ा रहे हो. एक पॉसिबल डिस्टेंस तक ही उनके बीच में वो सब अट्रैक्शन है, उसके बाद दे विल हेट ईच अदर, दे विल ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, तो वो हमको नहीं लेकर आना है. हमको बॉन्ड लेंथ तक, उस पॉसिबल डिस्टेंस तक जहां पर उनकी मिनिमम पॉसिबल पोटेंशियल एनर्जी है, वहां तक लेकर आना है. उसी को कहते हैं बॉन्ड लेंथ. उतना ही पॉसिबल डिस्टेंस हो सकता है दो एटम्स के बीच में. ठीक है, तो ये वाली बात हमको समझ में आ गई. नाउ लेट्स कंटिन्यू.